आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको छोड़ दीजिए, क्या हुआ, ये डेफिनेशन छोड़ दीजिए, यहां पर आइए। ये है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसमें जो रेड कलर के थे वो क्या थे हमारे, प्रोटॉन्स। क्या थे, प्रोटॉन्स, जो कि क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ब्लू कलर के हमारे क्या थे, न्यूट्रॉन्स, और ये जो ग्रे कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये थे हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको हमने ये पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में। किसमें, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो सिंपली आप जाकर क्या काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 1 2 3 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही होता है। लेकिन अभी मैंने एक चीज बोली कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो भाई मुझे प्रोटॉन के लिए बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि बाहर मुझे क्या नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर लूं, वो भी क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम ये कह दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो आ जाता है, इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए हैं या गेन किए हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम ज्यादा हो गए। क्या बात समझ में आ रही है। अगर कम ज्यादा हो जाएंगे तब उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपली तब हमें क्या देखना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। सो अब आ जाओ डेफिनेशन पे। Number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number of the element। किसी भी एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इससे हमारे क्या समझ में आता है, इससे हमारे यह समझ में आता है कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन के अंदर 1 होगा प्रोटॉन और 1 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इससे मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता चल गया 1। इससे मुझे क्या पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया कितना, 1। क्या बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 11 होता है, तो इससे यह समझ में आता है कि जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यह बात समझ में आती है। एनी प्रॉब्लम। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर।